Assalamualaikum. I am your math teacher from Little Masters Model School. Hope you all are fine and staying safe at home. Today we are going to start our first lecture of chapter 5 division of exercise 5.1. हम जब दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो उन डिवाइड के जो दो नंबर्स हैं उनके कोई ना कोई नाम होते हैं। तो अभी हम जो डिवीजन में जितने भी नेम्स यूज़ होते हैं इनके नाम हम अब पढ़ेंगे और हम ये समझेंगे भी ये नाम किस किस वैल्यू के हैं, ताकि आप जो है इसको अच्छे से याद कर लें और आपको पता हो कि जब मैं जो है डिविडेंड बोलूँ, डिवाइज़र बोलूँ क्वेश्चन को समझाते हुए, तो आपको पता चले अच्छा ये नंबर है। अब देखें, जो डिवाइड की वैल्यू के अंदर वाला नंबर होता है वो डिविडेंड कहलाता है और जो बाहर वाला नंबर होता है वो डिवाइज़र कहलाता है। और जब हम सॉल्व करते हैं इसको तो जो आंसर आता है वो क्वोशंट कहलाता है और अगर सॉल्व करने के बाद कोई वैल्यू रह जाती है वो रिमाइंडर कहलाती है। यहाँ पर वैल्यू किस तरह रह गई वो हम देखते हैं। अब 2 का टेबल अगर हम पढ़ें तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता, सब मिलके पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 2 7 जा 14 आता है, तो 5 - 4 1 और 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं बचा। अब हमने यहाँ 14 क्यों लिया, क्योंकि जब हमने 2 का टेबल पढ़ा तो 2 के टेबल में 15 नहीं आता बल्कि उससे बड़ा आता है। तो हम या तो इक्वल नंबर लेना चाहेंगे, यानी कि 15 ही आना चाहिए था, या उससे छोटा, क्योंकि डिवाइड करते वक्त हम माइनस करते हैं तो माइनस की वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, ऊपर वाली बड़ी होनी चाहिए। तो इसीलिए जब हम वैल्यू लेते हैं तो हम जो आपके पास सवाल है उससे छोटी वैल्यू लेते हैं जो टेबल में आती है। अब ये देखिए, मैंने 15 से छोटा 14 नंबर वाइज नहीं लिया, बल्कि मैंने इसीलिए लिया कि जो 2 के टेबल में 15 से छोटा 14 कहाँ आता है, 7 के टेबल में। 2 7 जा 14, अगर मैं 2 8 जा लेती तो वो 16 हो जाता, वो 15 से बड़ा हो जाता। हमें या तो 15 के इक्वल का नंबर चाहिए था अगर वो आपके टेबल में आता, अगर नहीं आता इक्वल नंबर तो फिर हम उस नंबर से छोटा नंबर लेते हैं, कभी भी बड़ा नंबर नहीं लेते। तो 2 7 जा 14, 15 - 14 इक्वल्स टू 1, 1 इज रिमाइंडर। अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे पास 3 तरह के डिवाइड होंगे। एक डिवाइड वो जो आपके टेबल में मौजूद नंबर होगा और वो पूरा कट जाएगा, उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे आपके पास गिवन है ये 18 डिवाइडेड बाय 3। अब 18 जो है वो डिविडेंड है, वो डिवाइड की वैल्यू के अंदर जाएगा, जो साइन है, और ये जो डिवाइज़र है ये बाहर आ जाएगा। अब 3 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 3 के टेबल में 18 आता है, 6 पर 3 6 जा 18, तो ये पूरी वैल्यू कट गई, कुछ नहीं बचा। इसी तरह दूसरा नंबर भी ऐसे ही है, 14 डिवाइडेड बाय 2, 14 लिखा और 2 बाहर लिखा, डिविडेंड, 14 डिविडेंड और 2 डिवाइज़र, 2 7 जा 14, कुछ नहीं बचा। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें रिमाइंडर बच रहा है, जैसे मैंने आपको समझाया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में भी कुछ नहीं बच रहा, 32 डिविडेंड, 4 डिवाइज़र, 4 8 जा 32। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 55 और ये 6, 55 डिविडेंड है और 6 डिवाइज़र है। हम 6 का टेबल पढ़ते हैं तो 6 के टेबल में 55 नहीं आता। जैसे अगर हमने 4 का टेबल पढ़ा था तो 4 के टेबल में 32 आ रहा था, हमने उसको फ़ौरन से पूरा करके ख़त्म कर दिया, कुछ नहीं बचा। लेकिन यहाँ पर 55 आता ही नहीं 6 के टेबल में, तो हम 6 के टेबल में 55 से बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते, बल्कि हमें 55 से छोटी वैल्यू लेनी है या इक्वल। अगर इक्वल होता तो वो इसी तरह सॉल्व हो जाता जिस तरह से ये सवाल सॉल्व हुआ है। अब यहाँ इक्वल वैल्यू तो है नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे, क्योंकि 55 जो है वो आपके टेबल, यानी कि अगर हम 6 का टेबल पढ़ते हैं 6 10 जा 60, तो 60 से छोटा नंबर है, तो इसीलिए हमें टेबल को पूरा करना है। यानी कि 6 के टेबल में अगर 55 नहीं आता तो उससे छोटी वैल्यू क्या आती है, 54। कहाँ पर, 6 9 जा 54। अब हम माइनस करेंगे, 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 5 गया कुछ नहीं, तो ये 1 इज़ रिमाइंडर। आपको हमेशा जो वैल्यू अगर गिवन है, ये 55 जो है ये टेबल के अंदर की वैल्यू है, इसीलिए हमें दोनों नंबर लेने पड़े। 55 हो गया। अब 55 से हम छोटी वैल्यू लेंगे, 6 9 जा 54 आया। अब ये टेबल में छोटी वैल्यू थी, हमने 55 से छोटी 54 नहीं ली, बल्कि 55 से छोटी टेबल में जो वैल्यू आ रही थी वो 54 थी, हमने वो ली है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये देखें, ये 75 डिवाइडेड बाय 3 है, 75 और ये 3, यानी कि अगर मैं 3 का टेबल 10 तक पढ़ने को बोलूँ तो 3 10 जा 30 होता है, तो 75 तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। अब हम इसको 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। पहले तो हमने दोनों को एक साथ ही सॉल्व किया, दो नंबर करके, लेकिन जब वैल्यू आपके टेबल से बड़ी होगी, यानी कि अगर हम 3 का टेबल 10 तक या 4 का टेबल 10 तक पढ़ लें, अगर उससे बड़ी कोई वैल्यू है
तो आप फिर एक एक नंबर करके सॉल्व करेंगे। जैसे अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 के टेबल में 7 नहीं आता, देखें ये बात हो गई उस वाले क्वेश्चन जैसी। हम इससे छोटा नंबर लेंगे। अगर 3 के टेबल में 7 नहीं आता तो 3 के टेबल में 7 से छोटा क्या आता है, 6। कहाँ आता है, 3 2 ज़ा 6। अब हम माइनस करेंगे, 7 में से 6 का 1 बचे। अब 3 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, इसीलिए हमने ये 5 उतारा है नीचे। तो 3 5 ज़ा 15। फिर हमने माइनस किया तो कुछ नहीं बचा। ये थी एक्सरसाइज 5.1। अब हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। 5.2 भी बिल्कुल उसी तरह के क्वेश्चन की है जिस तरह हमने 5.1 का लास्ट क्वेश्चन समझा था। अब ये देखें 32 है डिविडेंड और 2 जो है वो डिवाइज़र है। अब 2 का टेबल अगर हम 10 तक पढ़े तो 2 10 ज़ा 20 होता है, मतलब ये 2 10 ज़ा 20 से बड़ा नंबर है 32। जब बड़ा नंबर है 32 तो हम एक एक नंबर करके सॉल्व करेंगे। पहले हम 3 को सॉल्व करेंगे, फिर हम 2 के साथ मिलाकर सॉल्व करेंगे। तो हम 2 का टेबल 3 तक यानी कि 2 के टेबल को पढ़ते हैं कि 2 के टेबल में 3 आता है, तो नहीं आता 2 के टेबल में 3, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 होता है और 2 2 ज़ा 4 होता है, 3 तो आता नहीं है। तो हमें फिर 3 से छोटा नंबर लेना है, तो 2 1 ज़ा 2। माइनस किया, 3 में से 2 गए 1 बचे, और 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, इसीलिए हमने ये वाला 2 उतारा। तो ये हो गया 1 2 12। तो 2 6 ज़ा 12। माइनस किया, कुछ नहीं बचा। इस तरह से आपने 2 वैल्यूज़ हैं, एक एक नंबर। अगर आपके टेबल से बड़ा नंबर आ जाएगा, जो अगर आप 10 तक आप पढ़ेंगे टेबल को, और उसके अलावा अगर कोई बड़ा नंबर आ जाएगा, फिर आप एक एक नंबर करके सॉल्व करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 2 को, 56 डिवाइडेड बाय 4। 56 जो है वो डिविडेंड है और 4 है डिवाइज़र। अब 4 के टेबल में 56 नहीं आता, क्योंकि 4 का टेबल 4 10 ज़ा 40 होता है। अब 56 जो है वो 40 से बड़ा है, यानी कि आपके 4 10 ज़ा 40 के टेबल से बड़ा हो गया 56, इसीलिए हम एक एक नंबर करके सॉल्व करेंगे। पहले हम 5 को सॉल्व करेंगे। 4 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा आता है 4। 4 1 ज़ा 4। माइनस किया, 5 में से 4 गए 1 बचा। अब 4 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, इसीलिए हम 6 उतारेंगे, तो बन गया 1 6 16। तो 4 4 ज़ा 16। माइनस किया, 6 में से 6 गया, कुछ नहीं बचा। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6, ये सारे जो आपको आपके PDF में होमवर्क सेंड किया गया है, ये सारे एक ही जैसे हैं। अब आप ये देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में 69 है। अब 3 के टेबल में 69, 3 10 ज़ा 30 तक तो आता नहीं है, यानी कि ये 69 30 से बड़ा है, इसलिए हम एक एक नंबर करके सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल में 6 आता है, कहाँ पर, 3 2 ज़ा 6। माइनस किया, कुछ नहीं बचा, ऊपर से उतारा 9। अब 3 के टेबल में 9 कहाँ आता है, 3 3 ज़ा 9। आपके टेबल से बड़ा नंबर होगा तो आप एक एक नंबर करके सॉल्व करेंगे। जैसे ये 54 डिवाइडेड बाय 3 है, तो 54 3 के टेबल से बड़ा नंबर है, क्योंकि 3 के टेबल में 54 3 10 ज़ा 30 तक तो आता नहीं है, 3 10 ज़ा तो 30 होता है। ये 54 आपके टेबल में नहीं आता, यानी कि 10 ज़ा तक के टेबल में नहीं आता, इसीलिए हमने एक एक नंबर करके सॉल्व करेंगे। 3 1 ज़ा 3। माइनस किया, 5 में से 3 गए 2। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता, इसीलिए हमें ये 4 उतारना पड़ा, तो ये हो गया 24। तो 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 ज़ा 24। माइनस किया, कुछ नहीं बचा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी तरह से हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ फिर मिलेंगे। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।